नमस्कार जी दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं सभी लोग? हाँ। अच्छा, एक खबर आप लोग पास पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? एक खबर तो आप लोग पास पहुंच गई होगी ना कि अब तो हाई स्कूल की परीक्षा जो पहले 6 सब्जेक्ट में ही हो जाती थी, अब उस परीक्षा को कराने के लिए उन्होंने 10 सब्जेक्ट का निर्धारण कर दिया है कि 10 सब्जेक्ट की परीक्षा कराएंगे और कोई उसमें से 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके आधार पर मेरिट बनाएंगे। पता चल गया है? अगर पता चल गया है तो ठीक, नहीं तो इसी चैनल पे हमारा वीडियो उस पर भी पड़ा हुआ है। फटाक से उस वीडियो को पहले देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो बहुत आपके काम का होने वाला है। और अभी जो हम मैटर आपको बताने वाले हैं, इसके लिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी अपडेटेड न्यूज है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा करें। गुड। आइए चर्चा करते हैं। तो जो पहले वाला बिंदु था उस पर थोड़ा सा हम ध्यान आपका दिलाएंगे कि अभी डिस्कशन ये हुआ था कि कुल 10 विषय ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा अब आपको हाई स्कूल में देनी है। पहले कितने विषय की देते थे? हाँ, 6 सब्जेक्ट की। ध्यान दीजिएगा, हिंदी हम देते थे, अभी भी देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ध्यान रखना है हिंदी कंपलसरी हो गई। गणित का एग्जाम पहले भी देते थे, अभी भी देना है, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान का एग्जाम पहले भी देते थे, अभी भी देना है, कोई दिक्कत नहीं। और सामाजिक विज्ञान पहले भी देते थे, अभी भी देते थे। ये 4 सब्जेक्ट एज इट इज हैं जो पहले से चलते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, जो है जैसे है जहां है। अब देखिए, एक सब्जेक्ट जो हम अंग्रेजी लेते थे, इसको उन्होंने कर दिया है ऐच्छिक में। इन्होंने दे दिया है संस्कृत, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। इनमें से कोई दो आपको लेना है, कोई दो। तो अभी 4 यहां है और कोई दो इसमें से लेना है। तो नॉर्मली एक अंग्रेजी हम लोग लेते ही लेते हैं, एक कोई और ले लिए तो ये मिला के हो गए हमारे 6 सब्जेक्ट। अब चूंकि हमारा जो छठा सब्जेक्ट होता था वो इसमें से नहीं होता था, वो इनमें से कोई ले लेते थे, जैसे गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि या पर्यावरण विज्ञान जिसको इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं, चित्रकला, रंजन कला, संगीत गायन या संगीत वादन। इनमें से कोई एक हम लेते थे तो हमारा 6 हो जाता था। हम भाषा केवल दो ही पढ़ते थे, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। अब भाषा एक हमारे साथ बढ़ गई और बाकी सारे सब्जेक्ट वैसे ही हैं, तो ये टोटल हो गए 4, 2, 6 और एक इसमें से, यानी 7 सब्जेक्ट। तो इन 7 सब्जेक्ट के आधार पर मेरिट बनेगी। परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है कि 80 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी और 20 नंबर का आंतरिक होगा, और ये टोटल 100 नंबर में रिजल्ट आपका जारी होगा। इसके साथ इन्होंने क्या किया है, ये 7 आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। 3 इन्होंने और व्यावसायिक ट्रेड डाल दिया है। व्यावसायिक यानी ताकि पढ़ाई के साथ साथ आप व्यवसाय भी सीख सकें। वो व्यावसायिक ट्रेड कौन कौन से हैं? तो वो व्यावसायिक ट्रेड हो सकते हैं जैसे रेडियो बनाना, टेलीविजन बनाना, प्लम्बर का कार्य सीख लेना, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेना, फैशन डिजाइनिंग का काम सीख लेना, टेक्सटाइल का काम सीख लेना, कंप्यूटर का काम सीख लेना, और ऐसे तमाम सारे ट्रेड। ये कुल 31 ट्रेड दिया है, 31। इन 31 ट्रेड्स में से आपको कुल 3 ट्रेड उठाने हैं। 3 श्रेणियां हैं, ए बी सी, तीनों श्रेणी में से एक एक उठाना है। ए श्रेणी में से 7 हैं, बी श्रेणी में 15 हैं और सी श्रेणी में 9 हैं। ये टोटल 31 ट्रेड हैं जिनमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना, माने हर ट्रेड से एक आपको चूज करना है। ओके, तो ये टोटल 7 यहां से हैं और तीनों व्यावसायिक ए बी सी में से 3 मिल गए, 10 सब्जेक्ट। अब यहां पे मैटर क्या है, ये जो आपकी परीक्षा है ये आपके अनिवार्य 7 सब्जेक्ट हैं जिनके आधार पर आपका रिजल्ट बनना है। जहां तक रही बात व्यावसायिक की, तो ये व्यावसायिक वाले हैं, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल करके आपको समझाए हैं, वहां जाके देख लीजिएगा। तो अभी आपको ये जो हमारे व्यावसायिक जो ट्रेड है 3, इसमें क्या है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है भैया, सीधे ध्यान रखना है क्या है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है और 30 नंबर की क्या है आपकी थ्योरी है, जिसको थियरी कहते हैं ना। ये आपका मात्र 30 नंबर का है। जबकि जो हमारे जो 7 अनिवार्य सब्जेक्ट हैं इसमें क्या है, इसमें आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का है और थियरी आपकी 80 नंबर की है। अब यहां पे आपका जो रिजल्ट बनना है वो 80 प्लस 20 यानी 100 बनना है, और इसमें जो रिजल्ट बनना है वो रिजल्ट है आपका 30 नंबर की थियरी और 70 नंबर का प्रैक्टिकल यानी 100 नंबर का। अब ध्यान दीजिएगा, अब टोटल आपका हो गया 10 सब्जेक्ट। कौन कौन से? आपके जो ऐच्छिक विषय है वो हो गए 4 और अनिवार्य विषय है वो हो गए 6। तो जो 6 अनिवार्य विषय हैं कौन कौन से? 3 भाषाएं
और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये जो 6 विषय हैं उनकी परीक्षा होगी 80 नंबर की परीक्षा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर। और से जो 4 हैं, चित्रकला, रंजन कला, संगीत वंगीत में से कोई एक लिए होंगे और ए बी सी में से जो 3 लिए होंगे, तो इनका 30 नंबर का एग्जाम होगा और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब जो रिजल्ट बनेगा, यहां से आज का हमारा मैटर शुरू होता है। जो चीज हम थंबनेल पे आपको शो कर रहे थे कि क्या रिजल्ट हमारा परसेंटेज में नहीं आएगा, जी हां दोस्तों, अब रिजल्ट अंक या परसेंटेज में नहीं आएगा, लेकिन यह मैटर कब के लिए है, ध्यान रखिएगा, यह मैटर उनके लिए है जो 2025 में 9th में एडमिशन लेंगे। ये अगले साल से शुरू होगा, इस साल से भी इसमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। 2025 में जो बच्चे 9th में एडमिशन लेंगे उनके लिए यह नियमावली बनेगी, और वो नियमावली ये कहती है कि अब जो है विषयवार ग्रेडिंग सिस्टम तय किया जाएगा। 2025 में जब बच्चे कक्षा 9 में प्रवेश लेंगे तो उनके साथ यह लागू होगा। फिर वो बच्चे जब कक्षा 10 में जाएंगे तो इसी नियमावली के तहत जाएंगे। अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में बनता है कि 40% पाया, कि 90% पाया, कि 96% पाया। अब अगला जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों ग्रेडिंग सिस्टम से, यानी हाई स्कूल का जो रिजल्ट है कब का, 2025-26 में 9th और 26-27 में 10th। जो 26-27 में जो 10th वाले बच्चे निकलेंगे, ये रिजल्ट वहां पे जाकर के दिखाई देगा, फ्लैश करेगा, जिनमें से अगर आप 91 से 100 अंक तक प्राप्त करते हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा, जबकि 81 से 90 के बीच में प्राप्त करते हैं तो आपको A2 ग्रेड का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कोई भी बच्चा 81 नंबर पाया हो, 82% पाया हो, 83% पाया हो, से लेकर के 90% तक पाया होगा, सभी बच्चों को एक समान A2 ग्रेड दिया जाएगा। ऐसे सभी बच्चे जो 71% से लेकर 80% तक पाए होंगे, चाहे 72% पाया हो, चाहे 79% पाया हो, चाहे 80% पाया हो, सभी को B1 ग्रेड मिलेगा। ऐसे सभी बच्चे जो 61 से लेकर के और 70% के बीच में होंगे, उन सभी को B2 ग्रेड मिलेगा। एक समान ग्रेड सभी बच्चों को बराबर बटेगा। उसी प्रकार 51% से लेकर 60% तक के बच्चों को C1 ग्रेड और 41% से लेकर 50% तक के बच्चों को C2 ग्रेड मिलेगा। अब ऐसे बच्चे जो 33% से लेकर 40% तक पाए होंगे, उनको तो डी ग्रेड मिलेगा, लेकिन जो बच्चे 33% से कम पाए होंगे, यानी चाहे 0 पाए हो, 1 पाए हो, या 33 के नीचे यानी 32 तक गए हैं, यानी 32% तक अगर पाए हैं, तो उनको ई ग्रेड दिया जाएगा। और ई ग्रेड का सीधा सा मतलब है कि वे बच्चे, क्षमा करिएगा, पास नहीं हो पाए हैं, वे बच्चे फेल हो गए हैं। तो बोर्ड ने ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था कि हाई स्कूल का रिजल्ट अब ग्रेड में आएगा, इसके बारे में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा सकते हैं, या हो सकता है आपके पास दूसरे जगहों से जानकारियां पहुंचे तो अब भ्रम की स्थिति बने, तो इस भ्रम से बिल्कुल दूर रहिएगा। ये वर्तमान सत्र के लिए नहीं है, अगले सत्र के लिए भी नहीं है, उसके अगले सत्र में यह प्रभावी होगा। यानी ऐसे बच्चे जो 2025 में 9th में एडमिशन लेंगे, उन पर यह मैटर प्रभावी होगा, न कि वर्तमान के बच्चों के लिए। ऐसा बिल्कुल भी ध्यान में न रहे, अभी वर्तमान में जो है, जैसे है, पुरानी वाली पद्धति वही चल रही है, उसी पे सब कुछ चलता रहेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दिया करूंगा। तो प्लीज बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई अपडेट आए तो हम आपको दे सकें। आप गुमराह न हो, हमेशा सतर्क रहें, जानकार रहें और अपने काम के प्रति लगनशील रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।